अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। लक्स स्टाइल अवार्ड्स में यमुना जैदी को जब से 2 अवार्ड्स मिले हैं, यानी व्यूअर्स चॉइस और क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स, उसके बाद से ही मुख्तलिफ उन अवार्ड्स पर, उन अवार्ड्स के मेरिट पर, उनकी शफाफियत पर सवालात उठाए जा रहे हैं। पहले जो बयानात शुरू हुए वो ख़ुद अदाकारों की जानिब से शुरू हुए। एक्टर्स ने, एक्ट्रेसेस ने बहुत ज़्यादा अवार्ड के तरीक़ेकार पर तनकीद की और उसमें कई नाम सामने आए। उसमें आपने सजल अली को देखा, उसमें आपने सोनिया हुसैन को देखा, उसमें आपने और दीगर कई स्टार्स को देखा। फरहान सईद भी सबसे पहले जिन लोगों ने एतराज़ किया उसकी फहरिस्त में वो सबसे टॉप पर थे। तो इन तमाम लोगों ने, ये वो बड़े नाम हैं जिन्होंने अवार्ड्स की शफाफियत पर एतराज़ किया और ज़ाहिर है चूँकि इन लोगों को अवार्ड नहीं मिला इसलिए उन्होंने ये एतराज़ किया। अब आहिस्ता आहिस्ता सिलसिला चलता रहा रिएक्शंस का, और अब जो रिएक्शन आया है वो आप ये समझें कि एक इस पूरी इंडस्ट्री के एक बड़े नाम ने, एक बहुत ही अहम तरीन नाम ने, और उस नाम ने जिसके साथ यमुना जैदी अगला ड्रामा करने जा रही हैं, यानी जेंटलमैन के राइटर खलीलुर रहमान कमर का रिएक्शन यमुना जैदी के अवार्ड्स पर सामने आया। और ये सिर्फ यमुना जैदी के अवार्ड्स पर उन्होंने कमेंट नहीं किया, या सिर्फ उस पर रिएक्शन नहीं है, बल्कि ये पूरे के पूरे लक्स स्टाइल अवार्ड्स पर और उन तमाम लोगों पर उनका रिएक्शन बड़ा वाज़ेह है कि जिनकी ड्रेसिंग पर, जिनके ड्रेसिंग सेंस पर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई थी, यानी जो बहुत ही मुख्तसर और अजीब व गरीब से लिबास में मौजूद थे, यानी जो जिस लिबास को आप उस वक्त 2-3 दिन तक बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर, चूँकि मुनासिब लफ्ज़ नहीं है लेकिन खलीलुर रहमान कमर ने इस लफ्ज़ का इस्तेमाल अपने ट्वीट में किया है कि यानी उस नंगेपन पर यमुना जैदी के काम को फ़ौक़ियत दी गई, जिस्मों की नुमाइश पर यमुना जैदी के काम को फ़ौक़ियत दी गई, और जिसने पूरे कपड़े पहने हुए थे उसको ये अवार्ड मिला है। तो अब ये बड़ा वाज़ेह उनका ये ट्वीट है जिसमें ये उन्होंने अपने ख़यालात का इज़हार किया और तनकीद का निशाना बनाया दरअसल उन तमाम लोगों को जो कि लक्स स्टाइल अवार्ड्स में आए और बहुत ही मुख्तसर कपड़े उन्होंने पहने, और उसकी वजह से वो लाइमलाइट में तो रहे, उनके बारे में बातें तो होती रहीं, उन पर बहुत सारे लोगों ने वीडियोस भी की, बातें भी की, और ज़ाहिर है कि वो उस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा डिस्कस हुए। लेकिन उनका ये एक्ट, ये अमल चूँकि अखलाक से गिरा हुआ था, वो उनको अवार्ड नहीं दिला सका। चूँकि आम तौर पर अब जो अवार्ड्स के बारे में जो एक राय पाई जाती है वो ये पाई जाती है कि इन अवार्ड शो में आप जितनी उरियानियत फैलाएंगे, आप जिसको सो कॉल्ड बोल्डनेस कहते हैं, आप जितना बोल्ड बनकर वहाँ पर जाएंगे तो शायद आपको कैमरा ज़्यादा कैच करेगा, आपको वहाँ पर ज़्यादा आपको अटेंशन मिलेगी, ज़्यादा लोग आपकी तरफ मुतवज्जे होंगे। लेकिन ज़ाहिर है कि अवार्ड हासिल करने का तरीका दरअसल ये नहीं है, ये तरीक़ाकार नहीं, और यही उजागर किया है खलीलुर रहमान कमर ने कि एक तरह से उन्होंने अपना इत्मीनान, अपनी तसल्ली ज़ाहिर की और किसी हद तक खुशी भी ज़ाहिर की कि अभी भी अवार्ड काम की नौयत पर दिया जा रहा है, काम के हिसाब से दिया जा रहा है। ये नहीं किया गया कि किसी की पर्सनैलिटी से या किसी की ड्रेसिंग से या किसी की गैर अखलाकी ड्रेसिंग से मुतासिर होकर ये अवार्ड दिया गया हो। तो अब बहरहाल लक्स स्टाइल अवार्ड्स तक तो ये सिलसिला बिल्कुल रहा, और वहाँ पर मेरिट पर अवार्ड दिया गया। जिसको लोगों ने वोट दिया उसको लोगों ने अवार्ड भी मिलते हुए देखा। इसके बावजूद बहुत कंट्रोवर्शियल लक्स स्टाइल अवार्ड्स को किया गया। लेकिन अब क्या ये सिलसिला आईपा अवार्ड्स में भी बरकरार रहेगा? चूँकि बहुत सारे लोगों ने जाकर इसमें भी वोट किया है यमुना जैदी को, और यहाँ पर तो उनकी सिर्फ एक ही, वहाँ पर उन्हें एक नॉमिनेशन पर 2 अवार्ड्स मिले लक्स में, और यहाँ आईपा में उनकी एक ही कैटेगरी में 2 नॉमिनेशंस हैं, और फिर दूसरी कैटेगरी में एक तीसरी नॉमिनेशन है। तो यहाँ पर कितने अवार्ड उनको मिल पाते हैं या नहीं मिल पाते? चूँकि आपको बार बार मैं याद दिलाता हूँ अपनी 1 हफ़्ते पहले वाली वीडियो, जिसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इससे मुतालिक मैंने दी थी और बताया था कि किसको अवार्ड मिलने जा रहा है और कौन इसमें शिरकत कर रहा है और किस बुनियाद पर कर रहा है और कौन शिरकत नहीं कर रहा और क्यों नहीं कर रहा है। तो वो सारी तफसीलात उस वीडियो में मौजूद हैं। कल जब ये आज ही का दिन है, जब आज अवार्ड फंक्शन हो जाएगा, फ़ैसला हो जाएगा किस किस को अवार्ड मिला, किसको नहीं मिला, तो वो वीडियो एक बार फिर उसका लिंक मैं आप सबसे शेयर करूँगा ताकि आप उसको दोबारा देखें और आपको पता चले कि आपको कितना पहले इस अवार्ड शो से मुतालिक सारी तफसीलात बता दी गई थी। चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।